गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 13, और उसका आंसर आना चाहिए आपका 42.44, तीनों ही मेथड से। आई होप हो गया होगा आपका। और अभी देख लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, देन आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है जी। ओवरऑल अगर एक बार रिवाइज कराऊं कि अभी तक हमने मीन में क्या क्या पढ़ लिया, तो इंडिविजुअल सीरीज हमने पढ़ ली, डिस्क्रीट हमने पढ़ ली, और कॉन्टिन्यूअस। मुद्दे की बात तो यही है, बाकी देखो कितने भी आप कहानी बनाओ, मुद्दे की बात तो यही है कि हमने 6 फॉर्मूले पढ़े हैं। कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? 6। इंडिविजुअल सीरीज में अगर डीएम की बात करता हूं तो मैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, उसके नेक्स्ट वाला एचसीएम अगर बात करता हूं तो ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। और अगर किसकी, सॉरी मैंने क्या बोला, एचसीएम बोला था ना मैंने, एसडीएम स्टेप डेविएशन मेथड की अगर बात करता हूं तो ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन इंटू आई। ये तो रही किसकी बात? इंडिविजुअल सीरीज की बात। बात अगर करें किसकी, डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, शॉर्टकट से क्या करते हैं? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और स्टेप डेविएशन में ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। और कॉन्टिन्यूस सीरीज बिल्कुल किसके जैसी हो जाती है? डिस्क्रीट के जैसी हो जाती है। बस आपको एक एडिशनल स्टेप लगाना होता है, आपको मिड वैल्यू निकालनी होती है, बोले तो एक्स निकालना होता है बाय यूजिंग द फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन 2। बाकी जो भी क्या रहेंगे, जो भी मेथड रहेंगे वो डिस्क्रीट के जैसे बिल्कुल क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के हमने 6 फॉर्मूले ये और एक मिड वैल्यू निकालने का 7वां फॉर्मूला हमने ये देख लिया। मैंने आपको वो बोला था कि आप एक नोटबुक ले आना, है ना? हाँ भैया, हम बस यही तो सुनते हैं, हम और काम नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी, लेके आओगे ले आना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी। तो उन 6 फॉर्मूला की हेल्प से प्लस एक एडिशनल, यानी कि टोटल अगर ओवरऑल देखो तो 7 फॉर्मूला की हेल्प से हम 13 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर चुके हैं। और फिर तो भैया अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब तो आपको क्या पढ़ाना चाहिए? कंबाइंड मीन पढ़ाना चाहिए, आपको वेटेड एवरेज पढ़ाना चाहिए। बेटा कंबाइंड भी पढ़ेंगे और वेटेड एवरेज भी पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं कि जो मीन के ही थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, पहले वो करते हैं। ठीक है ना? क्या होगा? मिसिंग नंबर्स क्या कराएगा, वो आपको कैलकुलेट कराएगा। नमन भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा लोड ना लीजिएगा आपके माइंड पे। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको किससे समझ में आएगा? जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। अभी अपने को क्या करना है? मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आप देख पा रहे होंगे वही बार बार वही खेल खेलेंगे हम। मिसिंग वैल्यू पहले हम किस में निकालेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में निकालेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज में निकालेंगे। हो सकता है कॉन्टिन्यूस का भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला हो, ठीक है ना? उसमें कोई बात नहीं है, सारे बच्चों को पता है कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन अल्टीमेटली किसके जैसे बन जाता है? डिस्क्रीट के जैसे बन जाता है। उसमें बस एक एडिशनल स्टेप अपने को लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 करके मैं दिखाता हूँ, और 15 शायद तुम्हारे हिस्से में आएगा। ठीक है ना? या जो मर्जी आप बोलो, 15 अगर बोलो तो 15 करके दिखा दूंगा। एक हिस्से में आना है आपके, बोलो कौन सा करके दिखाऊं? बोलो। 14 ही कर दूं? चलो ठीक है। कह रहा है द मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 25। भाई मोरी भैया, ये क्या दिया इसने? मीन तो निकालने का होता है, मीन तो दे ही दिया इसने। हम क्या कीजिएगा? अरे बेटा मीन नहीं निकालने का है ना, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। ये क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो गई। इस बार आपको मीन दे के रखेगा और आपसे मिसिंग नंबर क्या कराएगा? फाइंड आउट कराएगा। नमन भैया हमें तो समझ में ही नहीं आया, दोबारा पढ़ता हूं। द मीन ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज का मीन जिसमें 5 आइटम है, यानी कि 5 आइटम बोले तो 5 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन कितना है? इज 25। क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 14, गिवन क्या दिया है इसने? n इज इक्वल टू वॉट? वेरी गुड 5। x बार इज इक्वल टू, मीन की वैल्यू कितनी दी है? 25। आगे देखते हैं।
यही तो बोला इसने सुचित भाई, वापस से पढ़ लो एक बार। द मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स इज 25। एक ऐसी सीरीज जिसमें 5 आइटम है, उसका मीन कितना है 25, यानी कि n कितना है 5 और x बार कितना है 25। एंड द वैल्यू ऑफ 4 आइटम्स, 4 आइटम की वैल्यू दी है इसने, 5 की देनी चाहिए। क्वेश्चन ही क्या रहेगा, अगर 5 की दे दी तो 5वीं की तो फाइंड आउट कराएगा। कह रहा है एक 10 है, एक 25 है, एक 35 है और एक 40 है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 5th आइटम। 5वीं आइटम की आपको वैल्यू निकालनी है। हाँ भैया, हमारी जिंदगी में तो आइटम की वैल्यू निकालना ही है। 10, 25, 35, 40। 4 आइटम्स आर 10, 25, हाँ बोलो ना, 35, 40। एम आई राइट? 10, 25, 35, 40। कैलकुलेट 5th आइटम। कौन सी आइटम निकालनी है आपको? 5th आइटम निकालनी है। चलो, वी नो वेरी वेल बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। बस उसी को लेके चलेंगे। वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एक्स अपॉन एन। अच्छा, सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे? 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस, उसे एक्स मान लेंगे। समझ में आ रही है? हाँ हाँ, ऐसे लिख लो, 5th आइटम लिख लो। मतलब अगर x मानोगे तो उसके लिए मेरे को भी एक लाइन डालनी पड़ेगी, लेट द 5th आइटम विल बी x। देन मेरे को प्रोसीड करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो उसे सीधा 5th आइटम लिख लो। ठीक है ना? चलो करते हैं नाउ। मीन की वैल्यू दी है ना इसने, कितना 25, और ये कितना है 10, 10, 25, 35, 40। 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 5th आइटम, ठीक है, अपॉन 5। 25 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 5 भी उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 125 इज इक्वल टू, ये 110 हो जाएगा प्लस 5th आइटम। से यस और नो? हाँ बोलो ना। और बस 125 में से ये 110 इधर आ जाएगा। 125 सब्सट्रैक्टेड बाय सब सॉरी माइनस 110 इज इक्वल टू 5th आइटम। बस ये तो निकालना था अपने को। कितना आ गया? 15 इज इक्वल टू 5th आइटम। क्या पिद्दी क्वेश्चन है? आंसर कर लो सॉल्व। सॉल्व क्या कर लो, चिपका दो। सॉल्व तो हो ही गया। नमन भैया जल्दी से 15 दिखाओ, हम 15 करेंगे। हाँ बेटा, मैं कब मना कर रहा हूँ, 15 तो आपने करना है। लगा दो स्क्रीन पे। ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें तो और भी आसान है, सीधा ही बोल दिया इसने। n इज इक्वल टू 6, एक्स बार इज इक्वल टू 30। 5 नंबर दे रखे हैं और छठा निकलवा रहा है आपसे, क्योंकि n 6 है ना, 5 की वैल्यू दी। बोलो कितना आई? हाँ, इसमें 6th, वही उसमें 5th थी, इसमें 6th रहेगी। चाहे तो x भी मान सकते हैं आप। ऐसा अगर आइटम से दिक्कत हो रही हो तो x मान लो। नहीं भैया, हमें क्यों होगी आइटम से दिक्कत? ये सही है, सेम ही है, मतलब आइटम ही लिखना चाहेंगे आप। इट इज द राइट आंसर।
स्पीड तेज रखोगे बच्चों। हो गया। 16th कराऊं? यही कार्यक्रम हमें किसमें करना है? डिस्क्रीट सीरीज में करना है। तो कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक बार तुम क्वेश्चन नोट कर लो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। कर लिया नोट? देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग आइटम इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 50। मीन दे दिया उसने 50 और कह रहा है मिसिंग आइटम निकालो। देखो मिसिंग आइटम कहाँ पे है? एक्स में है, यानी कि मार्क्स में है। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट? कर लेंगे, बड़ा सिंपल है अभी। कर लिया नोट क्वेश्चन? चल, सॉल्यूशन 16। एक्स बार कितना दिया इसने? 50। ये लो, कर लो नोट। कर लिया? चलो अब बोलना मेरे को। यहाँ पे दिया है उसने मार्क्स माने एक्स, और एक दिया है फ्रीक्वेंसी। मार्क्स में बताओ कहाँ से कहाँ तक दिया है? 30, 35, 40, क्वेश्चन मार्क, 50, 75। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 1, 2, 3, 4, 5। 4 के बाद 6 और अगेन 4। चल, इसे मैं एक्स मान लूं? लेट द मिसिंग नंबर एक्स, वो क्या है? एक्स है, तो इधर क्या लिख दूंगा मैं? एक्स लिख दूंगा। चलो, डायरेक्ट मेथड से बच्चों, ये डिस्क्रीट सीरीज है, डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं? एफ एक्स निकालते हैं हम और सिग्मा एफ निकालते हैं। तो सबसे पहले एफ एक्स ही निकाल लेते हैं। एफ एक्स कितना आएगा? 30, इधर 70, ये 120, ये 4x, और ये 300, और ये आ जाएगा ये भी अगेन 300। शेष और नो, इधर निकाल लेंगे अपन लोग सिग्मा एफ, और इधर निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स। ये कितना आएगा? 3 और 6, 10, 16, 20 आ जाएगा। ये आएगा 220 और 600, 820। 820 प्लस 4x। शेष और नो, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नाउ एक्स बार इज इक्वल टू वॉट? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू उसने कितनी दी है? 50। वेरी गुड। इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, 820 प्लस 4x डिवाइड बाय 20। ये 20 उधर चला जाएगा, 1000 हो जाएगा। इज इक्वल टू 820 प्लस 4x। 820 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1000 माइनस 820 इज इक्वल टू 4x। तो कितना बनेगा? 180 बच जाएगा। 180 इज इक्वल टू 4x, एंड x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 45। हैंस
द मिसिंग वैल्यू इज 45 आंसर। ऊपर से इतना नोट कर लिया बच्चों, ये वाला पोर्शन नीचे करूं? हो गया, पूरा हो गया। कर लो आराम से। समझ में तो आ रहा है? कुछ नहीं है यार, ये तो पहले ही हमने कर, अब उसे रिपीट करेगा, ये बस मिसिंग वैल्यू निकलवा रहा है। हमें तो बराबर से जैसे जो फॉर्मूला होता है, जो तरीका होता है, वो लेके चलना है। बीच में कहीं चलते चलते राह चलते टकरा जाएगा वो जो हमें निकालना है, बस पकड़ के सीधा कर देंगे इसे। ऐसे तो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में है, पापा की लैंग्वेज में ऐसे तो बोलते हैं। सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, चलो करो 17 करो, थोड़ा ख्याल रखना इस बार, हालांकि मिसिंग वैल्यू निकालनी है। बक्से में देखोगे तो लिखा हुआ भी है, बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, ऑल्दो बोथ द क्वेश्चंस आर ऑफ सिमिलर नेचर। सेम नहीं है, सिमिलर है, हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में। देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं। कुछ नहीं है, कायदे से चलते रहोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। बीच में कुछ उछल कूद करोगे तो फिर उधर ही करते रहना जो कुछ करना है। वेल, आई थिंक दिस इज राइट। लेट्स सी, देखते हैं कि बाकी बच्चों को क्या आता है। वेल, 12 इज द राइट आंसर बच्चों।
कुछ आपको लगा कि 16 और 17 में कोई डिफरेंस है? हाँ, उसमें जो मिसिंग वैल्यू थी वो वेरिएबल में थी, इधर जो मिसिंग है वो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो क्या चेंजेस देखने मिले आपको क्वेश्चन में? वहां पे तो हाँ, यहाँ पे जो मिसिंग वो जो एक्स आपने माना होगा वो किस में आया होगा? वो उसमें भी आया है और उसमें भी आया है, सिग्मा एफ में भी आया होगा वो, और सिग्मा एफ एक्स में भी आया होगा, जबकि उस वाले में एक में ही आया था। नहीं आया भाई? जिनका हो गया वो 18th कर सकते हैं, जिनका नहीं हुआ या तो वो ट्राई करेंगे या फिर मैं कराऊंगा। हाँ भाई, आगे स्वाद। आंसर 12 नहीं आया। चलो मैं कर देता हूँ। बोलो भाई, क्वेश्चन बोलो। आसिफ। 17, 15, 25, 35, 45, 55, 7, x, 8, 18, 5, 3। एक बार चेक कर लो बराबर है क्या। एफ एक्स निकालते हैं। 25 और 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 105, 25x और 350, 700 और 70, 630। ये आ जाएगा 225। एम आई राइट? 55 165। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 और 5 12,
एक्स को भी अलग रख दो। 12 और 18 30 और 5 35 और 3 38, 38 प्लस एक्स हो जाएगा 38 प्लस एक्स। हाँ बोलो। और ये सिग्मा एफ एक्स कितना होएगा? 130 तो एक हो गया ऊपर, और 630 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? 760। 760, 860, 960, 985, 990, और 990, 1150 हो जाएगा ये। 1150 प्लस 25x। 25x। मीन कितना दिया है? एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार का वैल्यू उसने दे रखी है ना, 29 पूरा दे रखी है ना, 29 इज इक्वल टू 1150 प्लस 25x डिवाइड बाय 38 प्लस x। ये 38 प्लस एक्स की इधर 29 में लाके मल्टीप्लाई करो। 29 इंटू 38 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1150 प्लस 25x। 29 की 38 में करो तो कितना बनेगा? 1102 प्लस 29x इज इक्वल टू 1150 प्लस 25x। ठीक है, ये 29x में से 25x इधर माइनस करोगे और 1150 में से उधर ये 1102 को उधर ले जाओ। समझ में आ रही है बात? ऐसे करेंगे 29x, ये तो यहीं पे रहने दो, इसमें से तो माइनस कर देंगे 25x, वो उधर का इधर आ जाएगा। 1150 को इधर ही रहने दो, इसमें से 1102 को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये कितना बन जाएगा? 4x इज इक्वल टू ये 48 बन जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू 12 चौक 48, 12 आंसर। कहाँ पे मिस्टेक हो रखी थी ये बताओ? कहाँ से? एफ एक्स में 1150 प्लस 25x नहीं आया था? अरे क्या 50 मना कर रहा था? कि मैं नहीं जाऊंगा कृष्णा। अच्छा, अभी 25 भी ऐड कर दिए थे? नहीं, 25 उसमें ऐड नहीं होंगे क्योंकि 25 के साथ x है ना, तो वो अलग से चलेगा। समझा क्या? पीछे। अरे कैसी बात कर रहे हो जैन साहब? हाँ भाई, पीछे सुचित, पक्की बात, देख ले, झूठ मूठ मत बोलिए। आगे करे क्या भाई? ये नोट करने का हो जाएगा ना? ये तो कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 18 करो। बेंच मार्क मान लो बस उन्हें, जिंदगी में इतनी स्पीड चाहिए। अभी देखो, जो इसकी क्वेश्चन नंबर 18 करने के बाद जो इसकी इंग्लिश है ना ऊपर, वो पढ़ाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगी। मेरे जन्म के दीप जला। ये तो बिल्कुल डिक्टो है, जल्दी जल्दी करो। भाई कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, अलाउड ही नहीं तुम्हें कैलकुलेटर। अभी से गंदी आदत पड़ जाएगी तो फिर कोरिलेशन में तुम भैया बुरा हाल करोगे।
पॉइंट वाली डिवाइड क्या? बहुत सिंपल है। पॉइंट्स, क्योंकि इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट या तो हटा दो, अदरवाइज ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे ही कर लो तो आसान रहेगा। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ पे। हाँ, और उसके बाद 1036 को डिवाइड कर लेना 148 से। अदरवाइज जीरो भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन वो नेसेसरली बढ़ जाएगा। जैसे 17 किया था ना, ऐसे ही करना है बिल्कुल सेम। आ गया ना? हाँ जी, जैन साहब पीछे। कहाँ पे दिक्कत है? मसूद मैच कराना एक बार उनका।
हाँ जी, जिन बच्चों का 18th हो चुका है, समझ में आ गया भाई? गड़बड़ कहाँ पे है थी, समझ में आ गई? 19th करो। और 19 में ऐसा कुछ नहीं है, वही आपको कॉन्टिन्यूस को किस में कन्वर्ट करना होता है, डिस्क्रीट में, बाकी सब सेम है। इस चैप्टर में अराउंड हमें 44 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से कि लगभग ये मान के चलो हम आधे कर चुके हैं। पेपर कब है आपका इको का? इसी हफ्ते में है। और उसमें क्या क्या आएगा? कोरिलेशन ना, इसमें स्टैट्स में, उसमें से तो कोई टेंशन नहीं हो, तो सब कुछ कर, केवल कोरिलेशन, कोई चांस नहीं है वहां तक पहुंचने का। हाँ, वो मैं अदरवाइज आपको अलग से समझा दूंगा, अगर आपको ऐसा रहा तो मैं अलग से समझा दूंगा। हाँ, अच्छा, वो अंडर रूट सॉल्व करने के लिए वो बता दूंगा मैं, अंडर रूट सॉल्व करने के माइक्रो को तो पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना? वो तो पूरी हो चुकी है हमारी, अब उसमें कुछ कुछ भी पूछे। इसमें भी एक बार तुम्हारी थोड़ी स्पीड बन जाए, फिर तो मजा आएगा। टू 19th का है बच्चों आंसर, टू। 20th करो।
and the answer of question number 20 is 50. वो कर लिया उन्होंने 20 अब। इसका 21 का तो पता ही है। ओ माय गॉड, 15 to 20 आएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसे नहीं बोलने का, ऐसे तो फिर यहाँ भी देखो बोल दीजिएगा आप, हमने क्वेश्चन किया था ऊपर अभी। ये वाला 16 देखो, आप ऐसे बोल दो 30, 35, 40 तो 45 आएगा। ऐसे नहीं है बेटा। ठीक है, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब या तो तुम सॉल्व करके दिखाओ, मैं मान लूंगा आंसर जो तुम बता रहे हो वही है, लेकिन सॉल्व करके कैसे दिखाओगे? मसूद क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 20, 20 और 21 अलग अलग है, मतलब सिमिलर नेचर के है, बस वहां पे क्लास इंटरवल मिसिंग है 21st में। क्वेश्चन तो भैया लेकिन जो डी है वो क्या चीज? हम्म। अच्छा तुम ये कह रहे हो, ये देखो कहाँ दिमाग लगा रहे हैं बच्चे, कह रहे हो वो 20 का ही तो है एक पार्ट, हम तो ऊपर से देख के लिख देंगे इसका आंसर। हाँ किसको? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। L1 प्लस L2, हाँ देखो क्या है, पहले आप 20 तक कर लो सारे बच्चे, ठीक है ना? और अगर जो बच्चे 20 कर रहे हैं, तो जैसे कि टाइम हो चुका है अभी, तो 20 आप घर से भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को एक चीज करानी है आपको, 19 तक तो सबके होगी ना, या कर रहे हैं? कोई नहीं, आप कर लो, घर से कर लेना 20 तक, मतलब कर क्या लेना, वैसे तो मैंने यहीं पे करा दिए। डाउट रहेंगे तो कल क्लास में बताऊंगा, बिकॉज आज क्लास का टाइम क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। सुनो एक बार, यहाँ पे आ जाओ। आज हमने ऐसे चालू किया था ना, मैंने 14 करा दिया, आपको 15 करा दिया। डिस्क्रीट सीरीज की थ्योरी पढ़ते हैं, है ना? भैया पहले क्यों नहीं पढ़ाई थी? अरे बेटा न्यूमेरिकल करके थ्योरी पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? अदरवाइज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले थ्योरी पढ़ाने में। व्हेन वन ऑफ द आइटम व्हेन वन ऑफ द आइटम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, जब फ्रीक्वेंसी वगैरह वाले में ये ऐसा होता है कि एक आइटम क्या रहती है, मिसिंग रहती है, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये टेक्स्ट लिखा है फ्रीक्वेंसी वाले का, हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे आप, वहां पे वेरिएबल मिसिंग है, ठीक है ना? विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट मेथड, कह रहे कौन से मेथड की हेल्प से निकाल सकते हैं आप? डायरेक्ट मेथड, वही तो लगाया हमने, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ फॉर ऑफ कैलकुलेटिंग द अर्थमेटिक मीन, ठीक है? ये हमने कर लिया, 16 कर लिया, 17 कर लिया, 18 कर लिया। टिप्स एंड ट्रिक्स में देखो, बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन 17, although both the questions are of similar nature। 16 और 17 सिमिलर नेचर के, एक जैसे है, एक से नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? क्योंकि 16 में क्या है देखो, 16 में वेरिएबल मिसिंग है, लेकिन 17 में क्या मिसिंग है? फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो वहां पे तो जो वो वेरिएबल वाला जो मिसिंग नंबर आ रहा था, वो सिग्मा एफ एक्स में आ रहा था 16 में, इधर दोनों में आएगा, 17 में वो सिग्मा एफ में भी आएगा और सिग्मा एफ एक्स में भी आएगा, ठीक है? ये बात आप समझ गए होंगे। 18 भी हमने कर लिया। फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज में आ जाओ बच्चों, देखो कुछ नहीं है, जो मैंने पहले बात बताई थी आज फिर रिपीट करूंगा। इस सीरीज में क्या होता है, हमें क्या निकाल लेनी होती है? मिड वैल्यू निकाल लेनी होती है, यानी कि x बाय यूजिंग द फॉर्मूला L1 प्लस L2 अपॉन 2। और बाकी जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो गई? डिस्क्रीट में। सारे के सारे स्टेप सेम लगेंगे जो अभी मैंने ऊपर कराए आपको, किसमें? डिस्क्रीट में। तो कॉन्टिन्यूस में भी वही लगने वाले हैं। इसके बेसिस पे 19 और क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं होएगा, कर भी लिया वैसे तो बच्चों ने,
लेकिन अगर किन्हीं बच्चों को नहीं हुआ है तो घर पे ट्राई जरूर करना। देखो तुम घर पे कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब ये बोला तो करके लेके आने का घर से क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। जो प्रॉब्लम आएगी छोटी से छोटी प्रॉब्लम मैं आपके यहाँ पे बताने के लिए तैयार हूँ। आप बोलोगे मेरे को डिवाइड नहीं हो रहा, वो मैं यहाँ पे सिखा दूंगा। आप बोलो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो मैं करा दूंगा। आप बोलो प्लस नहीं हो रहा हमारे को, वो मैं करा दूंगा। माइनस बोलो, वो मैं करा दूंगा। लेकिन करके लेके आने का क्वेश्चन नंबर 19 और 20। 21 में जो बच्चे 19 20 फुल फ्लैश घर पे जाके करेंगे, 21 में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, मैं वैसे तो समझाऊंगा यहाँ। और जो कर चुके यहाँ पे क्लास में 19 और 20, वो थोड़ा 21 में दिमाग लगाना। हालांकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 21 का स्टैंडर्ड आंसर मैंने अभी अभी टेलीग्राम पे क्या कर दिया, शेयर कर दिया। मैंने पिछले बैच में कराया था बच्चों को, ठीक है ना। 21 को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, कुछ नहीं करना, उसमें बहुत सिंपल है, तुम पढ़ते के साथ ही तुम्हें पता पड़ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट ही होता है जो ये होती है ना, जब कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज। और ये जो सीरीज चल रही है ना, हालांकि आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि टाइम हो गया हमारा। ये जो सीरीज होती है, ये कौन सी सीरीज है आपकी, कौन सी कॉन्टिन्यूस है, कौन सी है, कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस में भी कौन है, कॉन्टिन्यूस में भी कौन है, एक होती है इंक्लूसिव, एक होती है एक्सक्लूसिव। चलो आज आपको ये होमवर्क ही दे रहा हूं मैं आपको। आपको होमवर्क में क्या करके लेके आना है, आपको ये फाइंड आउट करके लेके आने का कि इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है और एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी होती है। समझा क्या आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रहता है, जो पहले वाले की अपर लिमिट होती है वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट होती है। जो आप बोल रहे थे ना, उसका रीजन ये है, इस बेसिस पे हम वो बोलेंगे। तो उस बेसिस पे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। हालांकि कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हमने तो लोड लेना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 के बेसिस पे हम तो 21 का क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। बेटा एग्जाम में जरूरी कोई ना दोनों क्वेश्चन साथ में आएंगे, रीजन तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना। चलो वहां से तुमने देख के लिख दिया, लेकिन रीजन तो बताना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, जो ये तो ऑल्टरनेटिव 1 था, इससे सीधा आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा इसका बच्चों कितना, 15 से 20। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है, वो थोड़ा वाहियात है, मतलब वो खामे खा की मैंने जानबूझ के उसे अननेसेसरली बड़ा करके उसे एक लॉन्ग मेथड बना करके उसे बच्चों को समझाया है। कई बार बच्चे बोलते कि नहीं भैया बता दो, कोई बात नहीं, हम फिर हमारी चॉइस रहेगी हम कौन सा करेंगे। सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीका तो है ऑल्टरनेटिव 1 जो मैंने शेयर किया है। ऑल्टरनेटिव 2 को मैं थोड़ा घटिया मानता हूँ। और अगर थोड़ा और अच्छा समझना है, थोड़ा और प्रोफेशनली समझना है, प्रोफेशनली मतलब जैसे तुम तो भी 11th लेवल पे हो तो तुम्हें ऐसे सीबीएसई वाले बच्चे सोचते हैं, लेकिन थोड़ा और अगर प्रोफेशनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ऑल्टरनेटिव 3 को एक बार आप गो थ्रू करना, आप खुद समझ जाओगे। मैं तो क्लास में समझाऊंगा ही, ठीक है ना। तो सारे बच्चों से गुजारिश करूंगा मैं, खासकर ये बच्चों से आगे वालों से, तो कि 21 को तुम तो देख के आना। तुम देख के आओगे तो वेल एंड गुड, नहीं देख के आओगे तो मैं तो फिर भी कराना है मेरे को। यहाँ पे कम से कम 5-7 मिनट तो मैं उसमें अलॉट करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये मान के चलो आप 21 तक हमारे हो गए। कल को ना थोड़ा देखो, ये अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे हम स्पेशल केसेस में, जहाँ पे अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये अलग अलग टाइप की सीरीज रहेगी। इनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बच्चों कल।